चलिए आइए। राष्ट्रीय करंट इवेंट्स खत्म हो गया था ना, अब अंतर्राष्ट्रीय आज से स्टार्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय करंट इवेंट्स में कुछ सिलेक्टिव जो बहुत इम्पॉर्टेंट भारत से संबंधित और कुछ वैश्विक सम्मेलन से संबंधित, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चर्चा इस पे किया जाएगा ना। फिर प्रधानमंत्री का यात्रा और कुछ वैश्विक रिपोर्ट, उस पर कुछ जो है वो टू द पॉइंट चर्चा इस पे करेंगे, ठीक है। इसको भी थोड़ा बैक से 24-23 का लास्ट और फिर 24 का इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक उस पर करते चलेंगे। इसके अलावा कुछ वैश्विक सूचकांक पर भी चर्चा करेंगे और कुछ वैश्विक जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है उस पर भी टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। तो आइए हेडिंग दे दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय करंट इवेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय करंट इवेंट्स और लिखिए हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने की। जिसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने की। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाइएगा, हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र 78 सत्र के दौरान भारत इजराइल संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के I2U2
I2U2 I2U2 समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। यानी 78 संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सत्र चल रहा था उस दौरान जो है वो भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई का एक ग्रुप है जो है I2U2, ठीक है, ये एक ग्रुप है। और ये ग्रुप जो था उसी सत्र के दौरान जो है वो अंतरिक्ष से संबंधित जो है ये अपना एक संयुक्त ग्रुप बनाया और उसको अनाउंसमेंट किया कि ये हम लोग संयुक्त रूप से जो है वो अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रमों पर कार्य करेंगे, ठीक है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइएगा, हाल ही में भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश बन गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। यह केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन देख के आ जाएगा, टाइम मैगजीन के द्वारा जारी 2023 की विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस शामिल है, जिसका स्थान 64 है, 64वां है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइफन दे लीजिएगा। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन में
G20 सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी सदस्य बनाया गया। फिर हाइफन दीजिएगा। हाल ही में रूस ने वहाँ की मुस्लिम आबादी के लिए आधिकारिक तौर पर इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने का निर्णय लिया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। बांग्लादेश में स्थित रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए बांग्लादेश ने रूस से यूरेनियम की पहली खेप प्राप्त की है। यह परमाणु संयंत्र करीब 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम के ताओ डैन पार्क में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया।
फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, हाल ही में भारत और ब्रिटेन की पहली 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता विदेश एवं रक्षा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया। और दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। 8 अक्टूबर 2023 ईस्वी को 8 अक्टूबर 2023 ईस्वी को इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। फुल स्टॉप दीजिएगा। डेट याद रखिएगा, 8 अक्टूबर 2023 को। फिर आइकन दीजिएगा। भारत के बाहर B.R. अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया। अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया। इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया। इसकी ऊंचाई करीब 19 फीट की है। 19 फीट की है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ
विषय के साथ दीपावली उत्सव मनाया। दीपावली उत्सव मनाया। पिछले जेपीएससी में एक प्रश्न पूछा था कि दीपावली कहाँ मनाया गया था, विदेश में। ठीक है, इसलिए अब ये सब भी ध्यान रखना होगा कि विदेश में कहाँ दशहरा दिवाली जो है वो मनाया जाएगा। इसीलिए दुबई में जो है वो ये फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एक ग्रुप है, वहाँ जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से दीपावली उत्सव का आयोजन किया था। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर लिखिएगा 19 नवंबर 2023 को 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। एस जयशंकर ने भाग लिया था, जिसमें भारत अमेरिका डिफेंस सिस्टम पर हस्ताक्षर किए गए। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाएगा डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने संबोधित किया था। फुल स्टॉप दीजिएगा। सभी देशों का राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़े जितने भी संस्थाएं थे, सबका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो डेनमार्क की राजधानी
कोपेनहेगन में किया गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जो थे वो अपना अध्यक्षता किए और उसमें संबोधन किए थे। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइफन दे लीजिएगा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में मिथिली नामक चक्रवात आया था, जो बांग्लादेश से टकराया और भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों को प्रभावित किया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दुबई में CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में मलेशिया ने श्रीलंका और थाईलैंड के तर्ज पर भारतीयों के लिए भी वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा प्रदान कर दी है। अब मलेशिया जाने के लिए वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर हाइफन दे लीजिएगा। यूनेस्को ने बेंगलुरु के
बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया है। दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक के रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला शहर लाहौर है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन कर दीजिएगा ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 ईस्वी में 2022 ईस्वी में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक मलेरिया के मामले दर्ज किए गए। जिसमें 66% मामले भारत में थे। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने लोगों के जीवन में कैमलिड्स मतलब ऊंट, ठीक है, यानी ऊंटों के महत्व को उजागर करने के लिए वर्ष 2024 को
अंतर्राष्ट्रीय कैमोलिड्स वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय कैमोलिड्स वर्ष घोषित किया है। कैमोलिड्स के महत्व को उजागर करने के लिए 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमोलिड्स वर्ष घोषित किया है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। फिर आएगा हाल ही में चीन ने तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता दे दिया है। औपचारिक मान्यता दे दिया है। मान्यता देने वाला यह पहला देश बन गया है। पहला देश बन गया है। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में केप वर्ल्ड को WHO द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। केप वर्ड अटलांटिक महासागर में अफ्रीकी महाद्वीप के पास स्थित एक देश है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। अगला, भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जहां भारतीय वस्तुओं को
जहां भारतीय वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जो 721 फुट का ऊंचाई होगा। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा अफ्रीकी देश कैमरून। अफ्रीकी देश कैमरून ने 22 जनवरी 2024 को बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। अगला मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरपुर रामसर साइट पर विश्व वेटलैंड दिवस 2024 वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा 16 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक
म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर विश्व के देशों के साथ और यूरोपीय संघ के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना था। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ऑस्ट्रेलियाई संसद में भगवद गीता पर शपथ लेने वाले पहले सीनेटर बन गए हैं। भगवद गीता पर शपथ लेने वाले पहले सीनेटर बन गए हैं। जैसे यहाँ सांसद होता है वैसे वहाँ सीनेटर होता है, तो वो भगवद गीता से शपथ लिए थे। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाएगा। हाल ही में 26 से 29 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विश्व व्यापार से संबंधित विभिन्न नियमों पर चर्चा की गई। फुल स्टॉप दीजिएगा।
WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन आमतौर पर प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। बेल्जियम पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है। ठीक है, इसको इकोसाइट कहते हैं ना। मतलब पर्यावरण को यदि आप क्षति पहुंचाते हैं तो आप बहुत बड़ा अपराध करते हैं। ठीक है, जैसे जो पर्यावरण से संबंधित जो भी नियम कानून है और उसका अवहेलना करके यदि आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर पारिस्थितिकी हत्या का केस चलाया जा सकता है। ये एक अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया पारिस्थितिकी हत्या या इकोसाइड। बहुत ये भी प्रचलित हो रहा है, पारिस्थितिकी हत्या या इकोसाइड। फुल स्टॉप दीजिएगा। जब ये मेंस लिखिएगा तो पर्यावरण संरक्षण के दौरान इसको आप वहाँ पुट कर सकते हैं, इकोसाइड को। और पहला यूरोपीय महाद्वीप का देश है बेल्जियम, जो पारिस्थितिकी हत्या को अपराध के रूप में मान्यता दिया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। लिखिए, हाल ही में जारी ट्रैफिक सूचकांक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शहरों में ट्रैफिक की स्थिति को बताता है। इस सूचकांक के अनुसार यातायात भीड़ के स्तर पर शीर्ष 3 शहर हैं: लंदन, डबलिन और टोरंटो। है।
जबकि भारत में बेंगलुरु छठे स्थान पर और पुणे 7वें स्थान पर है। ठीक है, यानी ट्रैफिक में सर्वाधिक भीड़ होते हुए भी सही ढंग से जो ट्रैफिक को मेंटेन करता है उसमें शीर्ष पर लंदन, डबलिन और टोरंटो है। भारत में जो है वो बेंगलुरु जो है वो छठे स्थान पर है, यानी भारत में बेंगलुरु में और 7वें स्थान पर पुणे में ट्रैफिक की स्थिति में ठीक सुधार पाया गया है। ठीक है, फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। 14 फरवरी को दुबई में होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का विषय भविष्य की सरकार को आकार देना है। भविष्य की सरकार को आकार देना है, ये इसका विषय है। ये यूनिक सम्मेलन है ना, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में 14 फरवरी को हुआ। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाएगा हाल ही में माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। 119वां देश बन गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या गठबंधन कर दीजिएगा ना, बगल में कर दीजिएगा गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या गठबंधन की स्थापना 2015 ईस्वी में भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया था। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। अब गुड़गांव नहीं है, गुरुग्राम में है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाएगा हाल ही में
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा UNDP के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2023-24 जारी किया गया। 2023-24 जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड हैं। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड हैं। इस रिपोर्ट में भारत 193 देशों की सूची में 193 देशों की सूची में 134 स्थान पर है, 134वें स्थान पर है। एक 134वें स्थान पर। इसमें सोमालिया सबसे नीचे है। सोमालिया सबसे नीचे है। फिर आ जाएगा हाल ही में स्टॉकहोम में इंटरनेशनल आर्म्स रिपोर्ट 2023 इंटरनेशनल आर्म्स रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस है। सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस है। जबकि आयातक देश में भारत, सऊदी अरब और कतर है। आयात करने वाले में भारत 1 नंबर पर है। फुल स्टॉप दीजिएगा। एक और इसमें लिख लीजिएगा। इसी में इस रिपोर्ट के अनुसार रूस भारत का
भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। यानी भारत अपने कुल हथियार आयात का 36% रूस से आयात करता है। ठीक है। इंटरनेशनल आर्म्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे, ये आपसे जब प्रश्न पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि किस रिपोर्ट के अनुसार, वो डायरेक्टली पूछ लेता है। या बीपीएससी भी कई बार पूछा है कि विश्व में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है, और चार ऑप्शन उसमें आपको दे देगा। या विश्व में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है। ठीक है। तो वो जो प्रश्न का उत्तर आपको रहता है वो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ही जो जारी होता है उसके आधार पर ही जवाब आपको देना रहेगा। ठीक है। फिर आ जाइए, हाल ही में सेना में सैनिकों की कमी को देखते हुए भारत का पड़ोसी देश म्यांमार अपने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है। ठीक है। म्यांमार के प्रत्येक युवा को 2 साल सेना में काम करना अनिवार्य है। नहीं आपको इच्छा है तो भी आपको 2 साल सेना में काम करना ही होगा। अब वो अनिवार्य है तो शुल्क देगा कि नहीं पूछने से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। वो सेवा देने के लिए कह रहा है तो शुल्क थोड़ा ही देगा, वो थोड़ा बहुत कुछ देगा, क्योंकि वहाँ सैन्य शासन है ना। सैन्य शासन है तो आपको जो वो अनिवार्य कर देगा तो आपको वो करना होगा। ठीक है। फिर आ जाइए अगला, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है।
14% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि माल निर्यात में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश है। विश्व का पहला देश है। फुल स्टॉप दीजिएगा। चलिए आज आपको यहीं छोड़ देते हैं हम, शेष फिर चलेंगे अगले क्लास में ना।